गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अरिल हैलाइड। नाउ हियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अरिल हैलाइड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो आपका हैलोअरिन मतलब क्लोरोबेंजीन था, इसमें से क्या होता था, ये जो क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है। इसका रीजन ये है बिकॉज क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए क्लोरीन को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब प्रीवियस में क्या हुआ था, प्रीवियस में आप लोगों ने देखा था यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर भी आता था, फिर यहाँ पर भी आता था और फिर यहाँ पर भी आता था। मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे 5, उसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो आपका नेगेटिव चार्ज वो किसके ऊपर डिस्पोज्ड होता था, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसका मतलब अब नेगेटिव चार्ज यहां पर है तो नेगेटिव चार्ज के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इट मीन दैट दीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विल डू ऑकर्स ओनली ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, it never do occurs on a meta positions. Okay, this is the first one. सेकंड में हम लोग फिर से देखेंगे कि ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है या हैलोअरिन है, ये बेंजीन से भी कम स्पीड से, कम रेट से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। नोट दैट। So it means that these chlorobenzene or aryl halides do undergoes electrophilic substitution reactions more rapidly, नहीं करेंगे, less rapidly than that of the your benzene purely. Now it do occurs on ortho and para position. अब आर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। लेकिन आर्थो पोजीशन का भी प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा पोजीशन का भी प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादा प्रीडोमिनेट्स कौन होगा, ज्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला प्रोडक्ट्स रहेगा पैरा पोजीशन, क्योंकि आर्थो पोजीशन के ऊपर क्या रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा। सिंस दिस हैलोजन दैट इज द क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट possesses a minus I, that is the negative inductive effect, and that's why the substitution reactions which will do occurs on a ortho position will have a steric hindrance, and that's why the para position products will be obtained in a more predominantly than that of the your ऑर्थो आइसोमर। तो पैरा पोजीशन के ऊपर जो आइसोमर आपको मिलेगा वो ज्यादा पैमाने में रहेगा rather than to your ऑर्थो पोजीशंस। अंडरस्टूड। अब यहां पर देखिए ये जो Cl है, ये Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये आपके रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। नोट दैट, एक्टिवेट नहीं करेगा। एक्टिवेट कब करता था, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता था तो। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या करेगा बेटा, लेगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप लेगा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर रिंग को क्या करेगा, वो थोड़ा सा डीएक्टिवेट करेगा। और रिंग को डीएक्टिवेट करने के कारण जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रिंग के ऊपर हो रही है वो ज्यादा स्पीड से नहीं होती है, वो बहुत ही कम स्पीड से होती है। ठीक है। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, दैट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द क्लोरीन, so it will deactivates the your aromatic ring or benzene ring, and that's why the electrophilic substitution reactions will do occur smoothly or slowly. So this is what about the reason. Now लेते हैं पहला electrophilic substitution reaction, that is the halogenation reactions with chlorine. देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ ए Lewis acid such as anhydrous FeCl3,
अनहाइड्रस FeCl3 फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में हो रहा है। मैंने जैसे कि कहा ये एक आर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर, तो ये पहले निकाली है ए, तो ये भी पहले निकालिए, ये भी बाद में निकालेंगे। तो ये एक Cl2 में से एक Cl प्लस होगा, एक Cl माइनस होगा, ये प्लस वाला इसे रिप्लेस करेगा। तो यू आर गेटिंग ए दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। Cl 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 Cl, तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 4, सो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अभी मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये जो पैरा आइसोमर है वो ज्यादा प्रीडोमिनेट्स होगा, मतलब ये मेजर अमाउंट में कौन सा मिलेगा, पैरा आइसोमर मिलेगा। तो समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन रिएक्शंस विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO2, HNO3, इसे मैं लिखूंगा HNO2 concentrated in presence of concentrated sulfuric acid. Note that mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid is called as a nitrating mixture. इसे क्या कहेंगे हम लोग, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब यहां पर और यहां पर पहले ये H, अब ये H प्लस रहेगा तो ये OH माइनस, और ये क्या रहेगा प्लस। तो जाहिर सी बात है H प्लस और OH माइनस क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगेगा NO2, एक बार यहाँ पर लगेगा, एक बार यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 और 2, 1 2 3 4, कितना बेटा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और यहां पर क्या रहेगा 1 क्लोरो 2 के बजाय 4 पोजीशन पे है 4 नाइट्रोबेंजीन। सो ये रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द सल्फोनेशन, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसकी रिएक्शंस देखेंगे। Cl क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विथ फ्यूमिंग H2SO4 को थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे H2SO4 को ऐसे HOSO3H कॉन्सेंट्रेटेड, देन अगेन यहाँ से H प्लस गया तो ये माइनस और ये क्या रहेगा प्लस। बताइए क्या मिलेगा, सेम 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर भी। क्या बचेगा SO3H, दैट इज द सल्फोनिक एसिड ग्रुप। क्या रहेगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो इसका नाम क्या रहेगा बेटा, यहां पे तो पहले पोजीशन पे है तो ये क्लोरो को पहला पोजीशन इसे देंगे तो ये रहेगा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, लेकिन किसके साथ, बेंजीन के साथ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर यस नंबरिंग देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यस दैट इज नथिंग बट द 1 2 3 4, दैट इज आल्सो, इसे नंबर 1 करेंगे तो फिर क्या आएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। So 4 chlorobenzene sulfonic acid. So this is what about the your, yes क्या रहेगा बेटा, सल्फोनेशन। एंड लास्ट रिएक्शन इज ए फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन और रिएक्शंस विथ अल्किल क्लोराइड और एसिल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड हम लोग मिथाइल क्लोराइड लेते हैं और एसिल क्लोराइड में हम लोग एसिटिल क्लोराइड लेते हैं।
और यहाँ पर हमारा जो भी कैटालिस्ट रहेगा वो लेविस एसिड रहेगा, अनहाइड्रस AlCl3। पहला H और ये H, जैसे कि मैंने कहा मिथाइल क्लोराइड, एसेटिल क्लोराइड, अनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड, anhydrous AlCl3, that is the Lewis acid. Again we are getting two products, para isomer as well as the ortho isomer। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही Cl Cl। अब ब्रेक कर लीजिए सेम वैसे Cl माइनस CH3 प्लस, जाहिर सी बात है H प्लस Cl के साथ जाएगा तो CH3 इलेक्ट्रोफाइल, CH3 हो गया बराबर। सेम यहाँ पर भी वैसे ये प्लस एक बार निकालिए, ये प्यारा पोजीशन का भी एक बार निकाल सकते हैं। Cl के साथ जाएगा तो कहाँ से जुड़ेगा बेटा, ये C से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, यस नंबर अगर लिखेंगे तो कितना, ये रहेगा 1 क्लोरोटोलून और वो रहेगा बेटा 4 क्लोरोटोलून। टोलून क्यों कहेंगे, बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच है। ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच है, और यहाँ पे 4 क्लोरोटोलून, और ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द योर करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये रहेगा 1 क्लोरो, अब ये C डबल बॉन्ड O CH3 एसेटिल ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज एसेटोफिनोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए नंबर करेंगे तो कितना रहेगा 1 2 3 4, यानी ये 1 2 3 4। सो दिस इज ऑल अबाउट कितना 4 क्लोरो एसेटोफिनोन। सो दिस इज नथिंग बट द 4 क्लोरो एसेटोफिनोन। समझ में आया? सो दिस इज इट फ्रॉम द रिएक्शन। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म किया है हमने, कल से नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।